हेलो दोस्तों। आज हम मिल रहे हैं स्टैंडर्ड 12th चैप्टर 1 JEE नीट के साथ। हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने क्वेश्चंस किए थे कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। आज हम दोस्तों फ्लक्स से रिलेटेड कुछ काम करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना था दोस्तों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब दोस्तों फ्लक्स या हम कह सकते हैं, इसमें हमने गॉस लॉ जो पढ़ा हुआ था, फ्लक्स या फिर इसी से रिलेटेड है गॉस लॉ। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों। तो हमने देखा था कि मान लिया हमारे पास कोई एक सरफेस है, तो इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था दोस्तों। एक फॉर्मूला था E डॉट डी एस, और एक और फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा ऑफ क्यू या फिर क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो ये दो फॉर्मूला हमने पढ़े थे फ्लक्स के लिए। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब देखिए, हमको फॉर्मूला पता हो गया फाई का। एक तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, और दूसरा फॉर्मूला क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज हमें पता चल गए हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है दोस्तों, ए चार्ज की इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल। अब देखिए, यहां पर क्यूब की बात करेंगे बार बार, तो दोस्तों हम एक क्यूब बना लेते हैं। हमने मान लिया हमने एक क्यूब बना लिया दोस्तों। अब देखिए, क्यूब की बात करें दोस्तों तो क्या होता है, उसमें 6 फेजेस यानी 6 साइड्स होती हैं। देखिए जरा, एक साइड ये बाहर की तरफ 1, ये नीचे वाली 2, ये साइड वाली 3, ऊपर वाली 4। और अब देखिए, यहां पर एक साइड पीछे होती है, तो यहां पर आ गई एक साइड, कैसे दिखाऊं मैं आपको, 5 नंबर। ठीक है, तो एक साइड आगे हो गई और एक पीछे हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये एक साइड इधर वाली आ गई, ये वाली साइड, मतलब मैं इस साइड की बात कर रहा हूं, तो ये 1 नंबर दिया है। अब इधर वाली ये साइड हो गई 6 नंबर। मतलब दोस्तों जैसे क्यूब है, तो ये वाली साइड, ये बाहर की साइड आएगी ना, तो इसको मैंने 1 से दिखाया है। ठीक है, ये बाहर की जो साइड है, और ये 5th नंबर। अब जैसे क्यूब है तो ये बाहर की साइड भी होगी और ये अंदर की साइड, तो ये अंदर की साइड को 5th नंबर से दिखाया, और बाहर की जो साइड आएगी वो 1st नंबर। यानी टोटल फेज कितने होते हैं दोस्तों, 6 फेसेस होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं, तो देख लेते हैं यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 तो ये कॉर्नर हो गए, यानी कि हमारे पास दोस्तों 6 साइड क्यूब में और 8 कॉर्नर। ठीक है, ये हमको दिमाग में रखनी है। कितनी साइड्स होती हैं, 6, और कॉर्नर्स कितने होते हैं,
8। ठीक है, अब देखिए हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा है चार्ज q माइक्रोकूलॉम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड l। हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड है l, इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है q। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स emerging from the cube is। अब दोस्तों हमको यहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड emerging from the cube। ठीक है, अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक, ये दोनों क्वेश्चन सेम हो जा रहे हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स emerging from the one face ऑफ क्यूब, ऐसा कर देते हैं, नहीं तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सिमिलर हो जा रहे हैं। वन फेस ऑफ द क्यूब। अब दोस्तों इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा किसी एक फेस में से। अब देखिए अगर मैं जर्नल बात करूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा किसी भी सरफेस में से, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि चार्ज दिया तो यही फॉर्मूला लगेगा। यानी टोटल फ्लक्स क्यूब में से कितना निकलेगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। अब बोल रहे उसमें से किसी एक साइड में से, टोटल साइड कितनी है 6, उसमें से एक साइड यानी 1/6 पार्ट, तो हमारा ये क्या आ जाएगा डिवाइड बाई 6, यानी फाई इक्वल टू क्यू बाई F6 एप्सिलॉन जीरो। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड l। एक क्यूब है जिसकी साइड l है, उसके मिड पॉइंट पर या सेंटर पर एक चार्ज q रखा है। अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब दोस्तों टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब का क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, क्योंकि सिग्मा ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो होता है, तो टोटल फ्लक्स इस कोई भी सरफेस का क्यूब का क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अगर वो किसी एक साइड से निकल रहा है तो 1/6 पार्ट हुआ, यानी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन जीरो हुआ। आगे बढ़ते थर्ड, इसी में समझते हैं कि क्या लिखा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा और अलग आ गया हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड डी। एक क्यूब है जिसकी साइड डी है, तो उसका फ्लक्स क्या होगा इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। यानी कि अगर कोई पॉइंट चार्ज उसके किसी एक कॉर्नर पर रखा है। अब दोस्तों ये केस कैसा आ गया, कॉर्नर की बात कर दी। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि फाई इक्वल टू टोटल, तो हमको पता है क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो होता है, बट ये किसी एक कॉर्नर की बात कर रहा है। अब टोटल कितने कॉर्नर है 8, और कोई एक ही कॉर्नर की बात कर रहा है, तो ये 1/8 पार्ट हुआ, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड बाई 8, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों क्यू बाई 8 एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन जीरो। तो इस तरह से ये मैंने अलग अलग तरीके बताए आपको कि कैसे डिफरेंट
फेस से बात करें, साइड से बात करें तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, टोटल की बात करें तो ऐसे, और कॉर्नर की बात करें तो हम इस तरह से ये निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा फोर्थ नंबर पे थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं। फोर्थ नंबर लिखा है, ए हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज क्यू कूलॉम विद इन इट। एक हॉलो सिलेंडर है जिसमें चार्ज है क्यू कूलॉम। इफ phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with the curved surface B। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कर्व्ड सरफेस का फाई है, देन द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए, यानी ए का फ्लक्स क्या होगा। अब देखिए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। पहले तो ये केस कैसा है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है हमारा, और यहाँ पर सी पॉइंट है। इसका टोटल चार्ज है दोस्तों इसके ऊपर का क्यू, टोटल चार्ज क्यू है। अब देखिए, तो इनका बोल रहा है कि ए पॉइंट पर ए का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बी वाले का अगर फाई है तो। अब दोस्तों हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि ए वाले सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो होगा फाई ए, सी वाले सरफेस का जो होगा वो होगा फाई सी, और बी वाले सरफेस का होगा वो होगा फाई बी। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, नाउ टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स क्या बनेगा दोस्तों, फाई इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, तीनों फ्लक्स का एडिशन। और हमको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, तो ये इक्वल होगा क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो के। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जैसा सरफेस ए है वैसा ही सरफेस सी है, ए और सी सरफेस सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं दोनों का फ्लक्स भी सिमिलर होगा या इक्वल होगा, फाई ए इक्वल टू फाई सी। तो अगर हम यहां पर ये डाल दें तो क्या बनेगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास फाई ए, तो फाई ए है ही, प्लस फाई बी प्लस फाई सी की जगह में फाई ए लिख सकते हैं, इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो इधर आ गया टू फाई ए प्लस फाई बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, ये आ गया दोस्तों। अब देखिए हमको यहां पर निकालना है द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए, तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो टू फाई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो माइनस फाई बी। ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो माइनस फाई बी। अब देखिए यहां पर हमको ऑलरेडी दिया हुआ है बट कि फ्लक्स की सरफेस बी पर जो फ्लक्स है वो क्या है, फाई, तो फाई बी की जगह में हम क्या डाल देंगे, फाई। अब देखिए फाई ए को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो ये इधर चला जाएगा 1/2, तो 1/2 टाइम्स क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो माइनस फाई। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर, अब देखिए फिफ्थ नंबर पर हमारा क्वेश्चन है, लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड in a certain region is acting radially outward and is given by E equal to AR।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दिया है E इक्वल टू ए आर। ठीक है, अब देखिए लिखा है चार्ज कंटेन्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए। एक स्फीयर है जिसका रेडियस ए है, सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी। तो यहां पर दोस्तों हमको ये पूछ रहा है कि इसके ऊपर का चार्ज क्या होगा। ठीक है, चार्ज विल बी गिवन बाय, यानी टोटल चार्ज इसके ऊपर का क्या होगा। अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई एप्साइलन जीरो लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि ये इक्वल होते हैं फॉर्मूलाज। तो दोस्तों यहां पर अगर हम ये अप्लाई कर रहे हैं, हमको चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का रिलेशन चाहिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ए आर, डेल्टा एस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका रेडियस ए है, एरिया क्या होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 4 पाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्साइलन जीरो। अब अपने को यहां पर निकालना है क्यू तो क्या बनेगा, ये क्यू को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो ये इधर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्साइलन जीरो ए आर ए स्क्वायर, ए आर ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, या फिर अब अगर हम ये आर, अगर रेडियस ए के बराबर है तो ये जो ए है ये क्या ये जो आर है ये ए बन जाएगा, तो ये क्या होगा 4 पाई एप्साइलन जीरो ए, यहां भी ए आ गया तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों ए क्यू। तो हमारा ये आंसर आ गया क्यू इक्वल टू 4 पाई एप्साइलन जीरो ए क्यू। ठीक है, तो दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है ए चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, यानी क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा है क्यू। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस इज, कोई एक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अब यहां हमारे यहाँ कुछ दोस्तों ऑप्शन ये दिए तो हमको ऑप्शन भी मैच करने। अब देखिए नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेज। अब देखो टोटल फ्लक्स हम जानते हैं क्यू बाई एप्साइलन जीरो होता था, और किसी एक फेज से निकालना हो तो 1/6 यानी क्यू बाई 6 एप्साइलन जीरो, बट हमारे यहाँ तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं, तो ऑप्शन मैच करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर हम यहां पर ऐसा करें कि 4 पाई से मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे 4 पाई से डिवाइड करें, और मैं 1/6 को ऐसे लिख रहा हूं, 1/6 को अलग कर दिया, ऊपर 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 4 पाई से, तो 4 पाई कैंसल, तो वही लिखा है। अब देखिए हमारा ऑप्शन सी डी वाला, डी ऑप्शन हमारा मैच हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हम क्वेश्चन कर सकते, क्वेश्चन वही था बट ऑप्शन बदल के उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट लिया अपना। नेक्स्ट 7 नंबर में लिखा है इन एयर द वैल्यू ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिटेड फ्रॉम ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब दोस्तों हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब देखिए मतलब क्या है कि यहां जो हमारा Q है उसकी वैल्यू है यूनिट पॉजिटिव यानी +1 कूलॉम। ठीक है, अब फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्साइलन जीरो फॉर्मूला होता है हमारा, Q की वैल्यू 1 है तो 1/एप्साइलन जीरो, मतलब एप्साइलन जीरो इनवर्स, ऊपर ले जाएंगे इसको तो एप्साइलन जीरो इनवर्स, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर, अब देखिए 8 नंबर पर लिखा है शोन बिलो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, द फ्लक्स
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू द सरफेस एस इज, यहां पर टोटल फ्लक्स क्या होगा। अब दोस्तों हम जब गॉस लॉ पढ़ रहे थे तो उसके एप्लीकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए थे। तो हमने देखा था कि अगर हम फ्लक्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो उसमें सारे चार्जेस लेते हैं, लेकिन अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं Q बाई एप्सिलॉन जीरो तो वही चार्ज लेते हैं जो कि क्लोज सरफेस के अंदर है, बाहर वाले चार्जेस को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहां क्या हो जाएगा अब, नाउ फ्लक्स फाई इक्वल टू सिग्मा ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा ऑफ क्यू यानी टोटल चार्ज, तो एक चार्ज है हमारा प्लस क्यू, दूसरा है माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो ये जीरो बाई एप्सिलॉन जीरो यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, जीरो। क्या आ गया टोटल फ्लक्स हमारा इसका, जीरो। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि अगर क्वेश्चन वही है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने किस तरह से, हमको ऐसा लगा कि क्वेश्चन बदल दिया है। जैसे ये क्वेश्चन हमने 2 बार 3 बार किया और इसमें देखो थोड़ा सा सिर्फ आंसर में चेंज किया। तो इस तरह से हमको ये कंसेप्ट सीखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक